सैटर्न विल स्क्वीज यू हार्ड। या तो अपने पसीना दे दो या फिर अपने आंसू। चॉइस इज योर्स। वेलकम टू माय चैनल। मैं सागरिका। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल एस्ट्रो सागरिका में। सो टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट डिसिप्लिन्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सैटर्न, और उनकी महादशा कैसी होती है। ये 19 ईयर्स का ये रोलर कोस्टर जर्नी किन लग्न के लिए ये सबसे बेनिफिशियल होती है, किन्हें रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा सावधान, और कौन सी वो जनरल चीज़ें हैं जो हर उस इंसान को गुजरना पड़ता है व्हेन दे आर अंडर गोइंग सैटर्न महादशा। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। देखो, शनि देव जो होते हैं वो अपने में ही एक बहुत हार्ड प्लैनेट है, अ प्लैनेट विच इज़ फुल ऑफ डिसिप्लिन। और मैं मानती हूँ कि जितने भी महादशा होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से अगर सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अगर किसी का रहता है वो सैटर्न महादशा का ही रहता है। सैटर्न के बारे में एक चीज़ आपने बहुत लोगों से ही सुना होगा कि आप उन्हें कितना भी ब्लेम कर लो, दैट सैटर्न इज कोल्ड, सैटर्न इज डिसिप्लिन, सैटर्न इज नेगेटिव, सैटर्न इज अ लॉट मोर थिंग। बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें ही आपने अक्सर सैटर्न से रिलेटेड सुने होंगे। सैटर्न इज फॉर डीले एंड ऑल, पनिशमेंट। बट एक चीज़ से आप कभी भी मुकर नहीं सकते, दैट इज सैटर्न नेवर डू अनजस्ट टू एनीवन। वो हमेशा जस्टिस करने के लिए आतुर रहते हैं। सैटर्न को न्याय की मूर्ति भी कहा गया है, तो न्याय तो आपके साथ जरूर होगा इसी दशा में। जब भी आपका शनि का महादशा चलेगा, अगर आपने कुछ अपने कर्मों को लेके आप कुछ भी गलत नहीं किया है, तो वो सैटर्न आपको उसी दशा में यहाँ से यहाँ तक ले जाने के भी सामर्थ्य रखते हैं। सैटर्न को लेके बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग मिथ्स है, भ्रांतियां है, बहुत बहुत ही नेगेटिवली उसे पोर्ट्रे किया गया है। बट जो सैटर्न को एक्चुअली में चाहिए, क्या वो हम लोग दे रहे हैं? क्या हम लोग सच में हार्ड वर्किंग है इतने? आई थिंक वी आर लैगिंग समवेयर। तो आइए समझते हैं कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स एंड सैटर्न के इर्द गिर्द चीजें काम कैसे करती है। व्हाट्स द रियल एनर्जी जो सैटर्न की होती है, वो क्या है? लेट्स डिकोड। देखो, एक पौराणिक कथा के अनुसार हुआ ये था कि जब धरती लोक में बहुत ज्यादा लोगों के बीच डिसिप्लिन जो है पूरी गायब हो चुकी थी, लोग मिसबिहेव पे उतर आए थे, उस समय शिव जी ने डिसाइड किया कि मुझे लॉ ऑफ कर्मा को इम्प्लीमेंट करना है। तो लॉ ऑफ कर्मा को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो उसी एनर्जी का जन्म शनिदेव के रूप में होता है। तो जब शनिदेव का जन्म होता है, उनके पिताजी होते हैं सूर्यदेव। बट द थिंग इज कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी सूर्य को विटिलिगो हो गया, दैट इज सफेद दाग। उसके बाद आप सबको पता होगा वो 7 हॉर्स का पिक्चर जो सूर्यदेव के चैरियट है। तो उसी चैरियट में से जो चैरियटर होता है, जो उस घोड़े को चला रहे हैं, ठीक है, चैरियटर, उनका गिर के उनके थाइज में चोट लगती है और वो टूटता है। उसके बाद और भी चीजें नेगेटिव होने लगती है, जैसे कि वो 7 घोड़े ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ऐसे रिकरिंग नेगेटिव इवेंट्स तब तक चलती रहती है जब तक शनिदेव का दृष्टि उनके पिता के ऊपर रहता है। तो इससे ये देखा गया कि लास्ट में सूर्यदेव हार के थक के कहते हैं मुझे ये बेटा चाहिए ही नहीं। यही से शुरू होती है शनि और सूर्य की दुश्मनी, द एनिमिटी बिटवीन सन एंड सैटर्न। आगे हम लोग और जानते हैं कि ये महादशा में आपको और क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, आप क्या क्या चीज एक्सपीरियंस करोगे। लेट्स सी। शनिदेव इज द सुप्रीम टेरिफायर अमंग ऑल द 9 प्लैनेट्स। तो अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न है, तो अपने दशा में वो आपको किंगडम तक दे सकते हैं, एक राजघराना तक दे सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो सारी पूरी कर सकते हैं। बट अगर आपने शनिदेव को इरिटेट किया या उनसे रिलेटेड चीजों को लेके लापरवाही की, तो आपके पास अगर किंगडम है तो उसे छीनने की भी क्षमता शनिदेव रखते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि लोग रंग से राजा, राजा से रंग बनने में उन्हें टाइम नहीं लगता। दिस इज जस्ट द पीरियड ऑफ सैटर्न महादशा, जब ऐसे इंसान में ड्रास्टिकली आप चेंज देखते हो। So we have generally seen people offer oil and they burn oil lamps in order to please Shanidev. But in reality, what happens if you start offering your sweat and instead of burning oil lamps, just burn your midnight oil, then I think Saturn will be more than satisfied enough. अब बात करते हैं कि अलग अलग असेंडेंट के लिए ये कैसे रिजल्ट लेके आते हैं। जैसे मान लो कि सैटर्न जो है वो अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो, एक्सॉल्टेड हो, फ्रेंडली साइन में हो, अच्छे हाउस में हो, किसी अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे केसेस में अगर उनकी महादशा आ जाए, तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि अगर आपकी कुंडली में थाउजेंड्स भी दुर्योग है, बैड कॉम्बिनेशन है, तो भी वो दूर करके आपको बहुत अच्छा टाइम दे सकते हैं।
जनरली सैटर्न की दो राशियां, दो साइन होती है, वन इज कैप्रिकॉर्न, दिस नेक्स्ट वन इज एक्यूरियस। तो जब भी सैटर्न की महादशा आती है तो आपकी कुंडली में 10 और 11 ये दो जहां भी लिखा हुआ रहेगा वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अब अलग अलग एसेंडेंट के लिए ये अलग अलग स्थान को एक्टिवेट करेगा, तो वो आपको अपने एसेंडेंट के हिसाब से, अपने लग्न के हिसाब से देखना होगा कि आपकी कुंडली में 10 एंड 11 किस हाउस में लिखा है। जिस भी हाउस में लिखा होगा आप देखोगे कि पूरे महादशा में सबसे ज्यादा रिजल्ट शनिदेव उन्हीं दोनों हाउसेस के थ्रू आपको देते हैं। जो लोग लिब्रा एसेंडेंट एंड टॉरस एसेंडेंट के होते हैं, मतलब तुला लगन और वृषभ लगन की जिनकी कुंडली होती है, उनके लिए शनि का महादशा बहुत अच्छा होता है, जनरली देखा गया है, क्योंकि शनिदेव इनके लिए बहुत ही ज्यादा योग कारक प्लैनेट साबित होते हैं। तो आप खुद ही देख लेना कि इन दोनों लगन में कौन से हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको दिखेगा कि इस हाउस से रिलेटेड उन्हें बहुत अच्छी अच्छी गेन्स मिलती है। नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू शेयर इज एरीज की अगर बात करें, मेष लगन की कुंडली है अगर आपकी, तो इनके लिए भी सैटर्न बहुत अच्छा होता है अपनी महादशा में। ये 10th और 11th हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं। 10th हाउस हमारा कर्म एंड 11th हाउस हमारा डिजायर्स। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में अपने काम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इन्हें अचानक सफलता मिलती है, इनके डिजायर्स जितने भी होते हैं वो फुलफिल होने लगते हैं। तो ये टाइम इनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। इफ आई टॉक अबाउट पाइसिस, मीन लगन के लोगों के लिए, उनकी शनि की महादशा आ जाती है, तो मीन लगन के लिए शनिदेव 11th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड होते हैं। 11th लॉर्ड मीन्स आपको गेन्स तो बिल्कुल देंगे, बट 12th लॉर्ड होने के कारण वो एक्सपेंडिचर्स भी, आपको लॉसेस भी करवाएंगे। सो बेसिकली मिक्स्ड रिजल्ट्स आप इस दशा में देख सकते हो, नॉट कंप्लीटली नेगेटिव, नॉट कंप्लीटली पॉजिटिव, बट अ मिक्स्ड दशा। बाकी जितने भी बच गए उनके लिए ये दशा मोर ओवर वही मिक्स रिजल्ट्स ही लाएंगे, क्योंकि ना मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा ये रिजल्ट्स दे सकते हैं, ना बहुत बुरा, बट समवेयर इन बिटवीन। बट येस, अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस में प्लेस्ड हो और उसकी दशा आ गई, तो बहुत समय ऐसे सैटर्न आपको स्ट्रगल दिखा सकते हैं। फर्स्ट हाउस में आपकी चीजें स्लो हो जाती है काफी, आप डीले, आपकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा डीले आप फील कर सकते हो, काम ऑब्स्टिकल्स आपके आएंगे। फोर्थ हाउस में आपको, फोर्थ हाउस सैटर्न जनरली क्या करते हैं, आपकी लाइफ में आपको प्रॉपर्टी का सुख बहुत ज्यादा देते हैं, बट आपके हेल्थ को, एंड ऑफ योर लाइफ की तरफ हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब वो करते हैं। तो फोर्थ हाउस सैटर्न वाले को तो खास सलाह है कि प्लीज आप लोग अपने हेल्थ का हमेशा ख्याल रखा करो, क्योंकि उनकी 10th एस्पेक्ट आपके लग्न पे ही पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सैटर्न है, तो वैसे तो सैटर्न यहाँ पे योग कारक हो जाता है काफी, क्योंकि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ मृत्यु, ठीक है, और शनिदेव इसके कारक भी है। तो सैटर्न अगर 8th में है तो आपकी आयु को वो बढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी थर्ड एस्पेक्ट आपके करियर पे पड़ती है, जिसके कारण देर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि आपका जो करियर है वो उसका स्टार्टिंग में आपको ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट लेटर ऑन अगर आप पसीना बहाते हो तो डेफिनेटली ये सैटर्न आपको बहुत ऊंचा तक ले जा सकते हैं। वेल, द सेकंड हाउस सैटर्न, अगर किसी के कुंडली में सेकंड हाउस में सैटर्न है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट देखा गया है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास काफी ज्यादा एक्यूमुलेटेड वेल्थ होते हैं, ठीक है, वो किसी भी थ्रू इन्हें मिलेंगे जरूर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, सेल्फ मेड पर्सन लाइक धीरू भाई अंबानी एंड वॉरेन बफेट, ऐसे लोगों के भी चार्ट्स में सेकंड हाउस में ही सैटर्न मिले, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड पोजिशन फॉर मनी, बट बशर्ते आप इस सैटर्न को यूटिलाइज बहुत अच्छे से करते हो तब। अब सैटर्न की महादशा में वो कौन सी चीजें हैं जो आपके साथ जनरली होती है, या अगर आपकी दशा नहीं लगी है और आने वाली है, तो ये सारी चीज आप एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। सो सम ऑफ दीज पॉइंट्स आर, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो भी काम मान लो चल रहा है, ठीक है, सडनली आप देखोगे कि आपके काम में डीले आना शुरू हुआ, काम धीरे धीरे होने लगे। आप कहीं पे जाते हो एंड हो सकता है आपके सामने, आप एक क्यू पे खड़े हो, लाइन पे खड़े हो सकता है सामने वाले तक काम हुआ एंड आपका टर्न आया, बस हो सकता है काउंटर बंद हो गया। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ सैटर्न महादशा, जहाँ आपकी काम बहुत ज्यादा स्लो होने लगती है। बट एक चीज बहुत अच्छा होता है शनिदेव का, कि वो एक कोच की तरह होते हैं, इज द बेस्ट कोच हु कैन टीच यू, क्योंकि कोई भी जो कोच होते हैं वो कभी भी आपके साथ बहुत ही इजी से पेश नहीं आते। जब तक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस और थोड़ा सा सख्ती ना बरता जाए आप काम नहीं करोगे। लाइक वाइज सैटर्न इज अ वेरी गुड कोच, जो आपके लाइफ में आते ही है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको वो सारे लेसन वो सिखा के जाएंगे जो कि शायद आपने पास्ट के दशाओं में नहीं देखा था या नहीं सीखा था। दूसरी बात है कि सैटर्न की महादशा में कभी भी अपने लक के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें, अपने फॉर्च्यून पे ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस दशा में आपको अपने पसीना और अपने आंसू, इन्हीं दो पे भरोसा करके ये दशा आपको निकालनी है। डराने के लिए नहीं, बट दिस इज द रियल ट्रुथ एंड मे बी द बिटर ट्रुथ। मान लो आप कोई स्टूडेंट हो और आप अभी करेंटली जुपिटर की महादशा में हो,
सो बहुत समय ऐसा देखा गया है कि बहुत स्टूडेंट जुपिटर की महादशा से निकल के जब वो सैटर्न के महादशा में एंट्री लेते हैं, तो हो सकता है जुपिटर की दशा में दे वर परफॉर्मिंग रियली गुड इन देयर स्कूल एंड इन देयर एकेडमिक्स, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, टॉप करते थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती थी। बट एज सुन एज दे एंटर द कॉलेज, और सॉरी, एज सुन एज दे एंटर द सैटर्न महादशा, ऑल ऑफ सडन उनके मार्क्स नीचे आने लगे, वो उनका जो स्टडी है उसमें ऑब्स्टिकल्स आने लगा, ब्रेक आने लगे, अनवांटेड प्रॉब्लम्स एंड डिलेज फेस कर रहे हैं। अब देखो, ऐसे केस में जो बेस्ट अलाइनमेंट हो सकता है ऐसे स्टूडेंट को, अगर आप कॉलेज के योग्य हो चुके हो और आपके साथ सेम कंडीशन है, तो ऐसे केस में ऑलवेज गो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। आप कुछ भी करो बट एक जॉब अपने आप के लिए ढूंढ के रखो अलॉन्ग विथ योर स्टडी। इफ यू ओनली फोकस ऑन स्टडी, तो भूल जाओ कि सैटर्न आपको सिर्फ स्टडी करने देगा, क्योंकि सैटर्न इज द कर्म देव। वो चाहते हैं कि आप एक लेबर की तरह काम करो, कर्म करो, पसीना बहाओ और सरेंडर कर दो, ठीक है। तो अब जब तक आप वो चीज फुलफिल करके उन्हें नहीं देते हो, आपके स्टडीज से रिलेटेड आपको ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना ही पड़ेगा। सो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है, इसे रेमेडी की तरह ही लेना। एंड एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू दिस टाइम, प्लीज आप तो इसे डेफिनेटली फॉलो करो। फोर्थ पॉइंट जो मैं देख रही हूँ कि सैटर्न की दशा में जनरली क्या होता है कि आपकी लाइफ में ऑल ऑफ सडन रेस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं। आप रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो मनी के थ्रू, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। फैमिली में दूरियां आ सकती है, आप जन्म स्थान से दूर जा सकते हो, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे हो सकता है उनसे दूरी आ जाए, जो एक फ्लो ऑफ फंड्स आपकी लाइफ में चल रही थी उसमें भी आपको थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ब्रेक लगा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सैटर्न खुद एक बहुत बड़ा जज है, ठीक है, क्योंकि वो न्याय की मूर्ति है, तो जज तो वो है बहुत अच्छे। सो इस दशा काल में नेटिव जिनकी दशा चल रही है वो भी बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। और इस दशा में आपको खास हिदायत है कि प्लीज डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, क्योंकि देयर आर चांसेस कि लोग आपको बिट्रेक करें और आपके सामने सैटर्न, शनिदेव महाराज, रियलिटी लाके रख दे। तो बहुत दफा ऐसा होता भी है कि आपको रियल फेसेस देखने को मिलते हैं उन लोगों के जिनके ऊपर आपने शायद सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। देखो, रिलेशनशिप के केस में कई दफा ऐसा देखा गया है कि अगर आपका वीनस आपके जन्म कुंडली में डाउन है, नेगेटिव है, तो इस दशा काल में ऐसा हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप्स, आपके मैरिज लाइफ मीन्स अक्सर डिवोर्स एंड ब्रेकअप्स, ये सारी चीज भी देखे गए हैं। स्पेशली जो वन साइडेड लव रिलेशन होते हैं, ऐसे ऐसे लव रिलेशन तो बहुत ही ड्रास्टिकली एंड ट्रॉमेटिकली ब्रेक होते हैं। तो आपको देखना होगा कि आपके कुंडली का वीनस कैसा है, तो उस हिसाब से आप इसे डेसिफर कर सकते हो। तो वही मेरी सलाह यही रहेगी इस केस में कि आप थोड़ा सा अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो और रिलेशनशिप में थोड़ा कम इन्वॉल्व रहो। इससे आपका रिलेशन हेल्दी भी रहेगा एंड नहीं टूटेगा। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में और काम में कम मन लगना, ये एडवर्सली सैटर्न को अफेक्ट करेगा और आपके रिलेशनशिप ब्रेक ज़रूर होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को खास ख्याल रखना है। देखो, इस दशा काल में ये भी देखा गया है कि लोग जो नेटिव होते हैं, जिनकी ये दशा चल रही है बेसिकली, वो क्या होता है ना, पब्लिक अप्रूवल के पीछे बहुत ज्यादा भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज के पीछे एक पब्लिक परसेप्शन का जरूरत है। कुछ भी करेंगे इन्हें लगेगा कि कहीं मुझे लोग जज ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ऐसी चीज बहुत वो ज्यादा करने लगते हैं। दूसरी बात ये है कि ड्यूरिंग द दशा ऑफ सैटर्न, जस्ट ड्रॉप योर ईगो, बिकॉज सैटर्न इज एंटी ईगो, ईगो इज सन, एंड सैटर्न ऑफकोर्स उनकी एनिमी है सन की, तो ऑफकोर्स वो एंटी ईगो है। तो अगर आपके पास कोई भी ईगो है या खुद को ग्रेट या वेलनेस दिखाने के लिए आप लोगों के सामने चीज़ें बताते हो, अपने से रिलेटेड खुद को सेल्फ बोस्टिंग करते हो, तो प्लीज स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि सैटर्न को ये पसंद ही नहीं है। आप जितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहोगे इस दशा काल में, आपके लिए सैटर्न उतना ही अच्छा होता जाएगा। Next thing I have often seen that Saturn has obsession with minute details and perfection. तो इन दिस केस ऐसा बहुत टाइम देखा गया है कि जो जातक होते हैं अंडरगोइंग सैटर्न महादशा, दे ऑफन अंडरगो मीन्स इतने ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स एंड परफेक्शन में वो घुस जाते हैं। कभी कभी यूजलेस चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में उनके लाइफ का जो एक बिगर चंक होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, उन्हें वो छोड़ के छोटी छोटी चीज़ में परफेक्शन ढूंढने में वो टाइम अपना वेस्ट करते हैं। सो माई सजेशन इज प्लीज अवॉइड दिस। एंड लास्टली, अगर इस पूरे महादशा को सम अप करूँ तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका सैटर्न अफ्लिक्टेड है तो सबसे पहले तो वो आपको लेजी भी बना सकते हैं, क्योंकि लेजीनेस बहुत ज़्यादा आती है इस दशा काल में। एंड आपके बैक में, आपके लेग्स में पेन और ये सब की भी शिकायतें मैंने बहुत दफ़ा देखी है जातक के चार्ट में अगर शनि की महादशा चल रही हो तो ये सब तो हुआ कुछ पॉइंट्स जो कि सैटर्न महादशा में आप देख सकते हो। बट लास्टली यही कहूंगी कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करते हो, अगर आप औरों की सेवा करते हो, जो वर्किंग क्लास पीपल होते हैं उनकी सेवा करते हो,
किसी भी थ्रू से करो, आप उनकी सेवा करना शुरू कर दो। अगर ये सब करते हो, मेहनत करते हो, तो ट्रस्ट मी, ये दशा आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट दशा प्रूफ होगी। वेल, कैसी लगी मेरी एनालिसिस ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव वो भी आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। अगर आपको अपने चार्ट की पर्सनल एनालिसिस करवानी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन इन माई अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, नमस्कार।